तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। 6 नंबर क्वेश्चन तो आसान है। कैसे आसान है? देखो क्या है कि आपने जैसे मान लो आपके पास एक कोई खेत है या आपके पास कोई एक मैदान है। आप उस मैदान में क्या करना चाहते हो? फेंस लगाना चाहते हो। फेंस का मतलब होता है चार दीवारी करना चाहते हो, चार दीवारी या कोई बाड़ लगाना चाहते हो। वैसे फेंस का अर्थ होता है बाड़ लगाना। बाड़ का मतलब होता है जैसे कई बार आपने देखा हो खेतों के चारों तरफ क्या होता है, कांटे वाली तारें होती है ना, उसे बोलते हैं फेंस। अब उसकी जो एक फार्मर है, फार्मर कट ए 300 फीट फेंस। उसको कितने चाहिए? 300 फीट लंबा फेंस चाहिए, मतलब 300 मीटर लंबी तार चाहिए। अब 300 मीटर दो टुकड़ों में मिली उसको। कितने टुकड़ों में मिली? एक टुकड़ा मिला और दूसरा बड़ा टुकड़ा मिला। अब कहते हैं एक छोटा टुकड़ा मिला और दूसरा बड़ा टुकड़ा मिला। जो बड़ा टुकड़ा था ना वो छोटे टुकड़े का कितना ज्यादा था? 4 टाइम। देखो 2 पीस ऑफ द डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम। जो बड़े वाला पीस है ना वो उससे 4 गुना ज्यादा था। मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में मैं मान लेता हूं, मान लेते हैं छोटे वाला पीस है 50 फीट का, तो उसका 4 गुना करके देखो, 25 का 4 गुना करो 200। समझ आ गया? अगर मान लेते हैं छोटे वाला टुकड़ा 4 फीट का है तो उसका 4 गुना करो 400, तो 400 वो है ना, ऐसे करना है। तो यहाँ पे अपने मान लेते हैं टोटल लंबाई कितनी है। आप समझ आ गए इतना कि क्वेश्चन है कि एक फार्मर है, फार्मर कट ए 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस इन डिफरेंट साइज, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम। जो बड़ा पीस है वो 4 गुना ज्यादा, एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस, फाइंड द लॉन्ग ऑफ द 2 पीसेस। अब बताना दोनों पीस कितने हैं। तो वैसे बता, हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है? 300। एक बात बताओ बच्चे, याद करो, मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था। मान लेते हैं मेरे पास 50 रुपए है। कितने रुपए? 50। अगर इस हाथ में मैंने 10 रुपए रखे हैं तो इसमें कितने आएंगे? फिर 50 में 10 गए, 40 बच गए। समझ आएगा? मान लेते हैं इस हाथ में मेरे पास 20 रुपए हैं, टोटल मेरे पास 50 रुपए। अगर 50 में से 20 इसमें है तो इसमें कितने आएंगे? 30। क्या किया? 50 में से 20 घटाया, 30 आया। तो उसी प्रकार हमारे पास टोटल लेंथ कितनी है तार की? 30। मान लेते हैं पहली वाली तार को मान लेते हैं x फीट है। कितना है? x फीट मान लेते हैं। तो दूसरी कितनी आएगी? इसका सब्ट्रैक्शन कर दो। कितनी आएगी? दूसरी कितनी आएगी? 300 माइनस x। इतनी बात समझ आएगी? अब ये मैटर है ही नहीं कि कौन सा सर ये बड़ा है या ये बड़ा है, डजेंट मैटर। अब अपने आप ही बड़ा आ जाएगा। आपने तो आंसर निकालना है, अपने आप पता लगेगा कौन सा हिस्सा बड़ा है। इतना समझ आ गया? क्वेश्चन ये है कि पहले वाले को मैंने मान लिया x है, तो दूसरे कितना है? 300 माइनस x। 300 माइनस x क्यों है? समझने वाली बात है, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी है? 300। तो जो बाकी बचेगा वो 300 में से ही बच के आएगा ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द लॉन्गर पीस इज द 4 टाइम। अब इनमें क्या है? बड़ा पीस है वो 4 गुना ज्यादा है। बड़ा पीस है वो 4 टाइम है। अब इनमें बड़ा किसको मानना चाहते हो? एज यूर विच, आप पे डिपेंड करता है। सर मान लो, पढ़ने का मजा तो वही है कि बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ो, फिर तो है समझना। अब इनमें से बड़ा मान लेते हैं, किसको मानने बड़ा? इसको बड़ा मान लेते हैं तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको बड़ा मान लेते हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना। बताओ किससे करें? सर इसको मान लेते हैं ये बड़ा पीस है। ठीक है, इसका आंसर भी बड़ा निकल गया, देख लेना। तो अगर ये बड़ा है तो ये छोटा होगा। अब बताओ छोटा कौन है? सर ये, इसको आपने मान लिया, आपकी मर्जी है, जरूरी नहीं है कि इसको भी छोटा मान सकते थे। मान लेते हैं ये, मान लिया ये बड़ा टुकड़ा है और ये छोटा टुकड़ा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि बड़े टुकड़े और छोटे टुकड़े में क्या, अगर दोनों को बराबर करना चाहते हो तो क्या करेंगे? छोटे वाले को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से। पर 4 से क्यों किया? बच्चे यहाँ देखो, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम। ये तो पहले से ही 4 गुना ज्यादा है, तो इसको छोटे देखो। अगर देखो लॉन्गर पीस, यहां लिख देता हूं, लॉन्गर मतलब बड़े वाला पीस, लॉन्गर पीस, और इधर है शॉर्टर पीस, या हाँ SHORTE, शॉर्टर, PIEC, शॉर्टर पीस। ये बड़ा पीस है, ये छोटा पीस है, दोनों बराबर तो नहीं है। क्यों नहीं है? लिखा हुआ है लॉन्गर पीस इज द 4 टाइम। ये 4 गुना ज्यादा है, ये तो पहले से ही बड़ा है। अब बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क पड़ेगा? हाँ सर समझ आ गया। देखो कोई भी चीज बराबर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? किससे किया? अगर ये 4 गुना ज्यादा है तो उसको 4 और दे दो। देखो बच्चे, ये 2 है और ये 8 है, दोनों बराबर तो नहीं है? हाँ जी सर, अगर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर ये इससे कितना है? 4 गुना ज्यादा है। सर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 इंटू 2 8 हो गया ना, दोनों 8 और 8 बराबर हो गए। इतनी बात समझ आ गई? चलो जी, अब बताओ लॉन्गर पीस को किसको माना? आपने इधर लिखेंगे
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान समझना, क्वेश्चन समझ आ गया ना तो इजी है। क्या लिखा हुआ है, एक क्या है, ये रेक्टेंगल है, वो कह रहा है कि जो लेंथ है वो 3 ज्यादा है, किससे 3 ज्यादा है, ट्वाइस इस विड्थ के डबल से 3 ज्यादा है। यहां पे समझो, पहले तो मोर का मतलब समझ लो, ये जो मोर लिखा ना, मोर का मतलब होता है ऐड करना, ठीक है, और ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 3 टाइम लिखा होता है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। मोर का मतलब क्या होता है, ऐड करना, और टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। और इस विड्थ थे एंड इस पेरीमीटर 24। अब देखो ध्यान से क्या करना है, सबसे पहले हम किसको मानेंगे, सबसे पहले मानने का तरीका बताता हूं। इट्स कहां लगा हुआ, कौन किस पे डिपेंड है, जिस बात पे डिपेंडेंसी है ना उसको सबसे पहले लेट करते हैं। तो इट्स कहां लगा हुआ है, इट्स विड्थ। तो सबसे पहले मान लेते हैं विड्थ, मान लेते हैं लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, मान लेते हैं रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है, क्या मान लें, एक्स मान लें, हाँ जी, विड्थ को मान लेते हैं एक्स सेंटीमीटर। अब क्या आएगा, लेंथ कितनी आएगी इसकी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम, सॉरी 3 मोर, 3 ज्यादा है, प्लस 3 करना है, देन ट्वाइस इज विड्थ, मतलब इसका डबल से 3 ज्यादा है, पहले इसका डबल करो, 2x प्लस 3, इतनी बात समझ आ गई। देखो लेंथ इज 3 मोर, 3 ज्यादा हो गई, किससे, इसके डबल से, इतनी बात समझ आ गई। अब यहां तक समझ आ गया, ये बच्चे ये विड्थ है, ये लेंथ है। हम जानते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला L प्लस 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, ये होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ, या W लिख देते हैं। अब देखो 2 का 2, लेंथ कितनी है, लेंथ ये रही बच्चे, कितनी है 2x प्लस 3, और विड्थ कितनी है x, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, और इसके पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 24। हम जाएगा 2 ब्रैकेट 2x और 1x कितने हो गए 3x, 3x प्लस 3 बराबर 24। अब या 2 तरीके हैं, या तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, या 2 को इससे डिवाइड कर दो। क्या करना चाहिए बताओ, मल्टीप्लाई कर दें, चलो कर देते हैं, या इस 2 से इसको काट दो, कितने पे कटा, 12 पे। यहाँ क्या लिखा, 3x प्लस 3 बराबर कितना आ गया 12। अब ये पहले 3 इधर जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 9, 12 में से 3 घटाना है ना, समझा क्या, ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9/3, 9/3 मतलब x कितना आ गया। तो यानी कि जो रेक्टेंगल की विड्थ है वो है x, मतलब यहाँ पे लिख देते हैं विड्थ कितनी आएगी, विड्थ आएगी 3, और लेंथ कितनी आएगी, लेंथ आएगी, इसका डबल करो, 3 का डबल 6, 6 में 3 जोड़ दो 9, देखो 3 का डबल 6, 6 में 3 जोड़ा 9, ये होगी लेंथ, ये होगी विड्थ। अब देखो पेरीमीटर कैसे निकालें, इन दोनों को ऐड करो, 9 और 3 12, 12 का डबल करो 24। देखो क्या होगा फॉर्मूला, 2 ब्रैकेट L प्लस B, देखो 2, लेंथ कितनी है बच्चों 9, विड्थ कितनी है 3, 9 और 3 जोड़ो पहले 12, 12 का डबल कितना आएगा 24। ये आपका एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, धन्यवाद।